साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश उपचुनाव में क्षेत्र का मतदाता कमलनाथ को दिलो दिमाग में बसा चुका है। जनता पंजे के सामने वाली बटन दबाकर पुनः कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। शिवराज का 15 वर्षों का भ्रष्टाचार 7 महीनों में फिर फलने फूलने लगा है। शराब माफिया, अवैध कारोबारी, मुनाफाखोर फिर सक्रिय हुए हैं। हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जालसाजी कर सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। किसान कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। हाल ही में धान पंजीयन घोटाला, पौधरोपण घोटाला, खाद्यान्न वितरण जैसे घोटाले उजागर हुए हैं। बहरूपिये के राज में भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला है कि सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण कर भ्रष्टाचार रोकने वाली मुख्य तकनीकी परीक्षक CTE एजेंसी ही भ्रष्टाचार से घिर गई है। जिस CTE पर बड़े निर्माण कार्यों के निष्पक्ष जांच का जिम्मा है, उस मुख्य तकनीकी परीक्षक के मुखिया पर भ्रष्टाचारियों के साथ साठ गांठ कर फाइलें दबाने, जांच रफा दफा कर देने के संगीन आरोप लगे। भाजपा राज में ऐसे ही चौकीदार फल फूल रहे हैं जो खुद चोरों के सरताज हैं। कमलनाथ आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के को आदर्श मानते हैं। वे कुर्सी के लिए सौदेबाजी की राजनीति में प्रवेश कर सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। खरीद फरोख्त कर शिवराज सरकार गिराने की फिराक में है, ये कमलनाथ पहले से जानते थे। मगर एक योद्धा अपने कर्मों के बल पर दोबारा जनता के बीच रणभूमि में उतरा। कमलनाथ के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा गद्दारों के खिलाफ करीब दर्जन भर सीटों में मोर्चा संभाले हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी, माननीय जीतू पटवारी जैसे योद्धा शिवराज को हर मोर्चे पर घेरे हुए। शिवराज के पास न 15 वर्षों का हिसाब है, न कोई जवाब है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर कहा है, सरकार बनी तो कांग्रेस किसान कर्जमाफी का तीसरा चरण पूरा कर कर्जमाफी से वंचित रह गए किसानों को लाभान्वित करेगी, बिजली बिल हाफ करेगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा कर देगी। केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों को मध्य प्रदेश में कदापि लागू नहीं होने देगी। जल का अधिकार तत्काल वापस होगा। कन्या विवाह की रकम बढ़ाई जाएगी। ग्वालियर चंबल के विकास की नई रूपरेखा खींची जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान अगर परिवार के मुखिया की मौत हुई है तो पीड़ित परिवार को पेंशन का सहारा देकर कमलनाथ सरकार जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। वीरांगनाओं के नाम पर पुरस्कार और चंबल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में मोदी सरकार की तरह कटौती नहीं, बढ़ोतरी की जाएगी। अतिथि शिक्षकों, विद्वानों की मांगों का निराकरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करने का वादा कर शिवराज की कमलनाथ ने नींद उड़ा दी है। कांग्रेस वचन पत्र की विश्वसनीयता जनता के बीच कायम है। वह शिवराज के चंगुल से निकल चुकी है। अब बहरूपिया कोई भी जाल बिछाए, आजाद परिंदे फंसने वाले नहीं। सिंधिया की सभा में किसान की मौत हुई, भाषण चलता रहा, मानवता शर्मसार हो गई। सिंधिया खुद कंफ्यूज हो गए हैं। वह स्वयं कांग्रेस के वोट करने की अपील भाजपा मंच से करने लगे। वह छुरा घोंपने को युद्ध कौशल समझ रहा है। ऐसा लगता है मानो गद्दार कुनबे का वारिस अब अपनी मूल विरासत संभाल चुका है। इधर चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन गया है। कमलनाथ पर स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना, हाई कोर्ट का करीब दर्जन भर कलेक्टरों से अधिकार छीनना गंभीर विषय है। नरोत्तम विजयवर्गीय बीडी झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से पूछना चाहता हूं, जब आप बाइक चलाते हैं तो पीछे बैठा व्यक्ति जब आपकी बाइक के पीछे का कैरियर पकड़ के दुबक कर बैठ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि उससे अच्छी स्टाइलिश बाइक चलाने की आशा नहीं की जा सकती। शिवराज को कभी बाइक में बैठे देखिएगा, पीछे कैरियर पकड़े चपका रहता है ना। तो ये अभी क्या है, अब समय की डिमांड है, इसको बदल देना, परिवर्तन कर देना। जनता ने परिवर्तन किया भी था। शिवराज ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 15 वर्षों के लंबे शासनकाल में जब कमलनाथ ने 15 वर्षों के लंबे शासनकाल के बाद जब कमलनाथ ने सत्ता संभाली तो किसान कर्ज में डूबे मिले। आत्महत्याओं ने किसान परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। किसान कर्जमाफी से किसानों के परिवारों में खुशहाली आई। शिवराज छल कपट से फिर मुख्यमंत्री बन गया।
सिंधिया की आदि महत्वाकांक्षा और शिवराज की सत्ता की लालसा ने मध्य प्रदेश की जनता को उपचुनाव में ढकेल दिया है। कमलनाथ सरकार में लाखों किसानों का कर्ज माफ हुआ, करोड़ों परिवारों को सस्ती बिजली मिली, सैकड़ों गौशालाएं खुली, माफिया राज में नकेल कसी। शिक्षा और इलाज की बेहतर सुविधाएं 15 महीनों में उपलब्ध करा दी गईं। शिवराज कमलनाथ पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। बहरूपीय की शाखा में पाखंड, प्रोपेगेंडा, चरित्र जैसे पाठ भागवत की तरह पढ़ाए जाते हैं। शिवराज का मुंह बहुत चलता है, मगर मतदाता मौन सब तमाशा देख रहा है। कमलनाथ की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है। विजयी पताका फहराने गगनचुंबी नारे लग रहे हैं। जनता खुद कमलनाथ की पताका लिए आगे बढ़ रही है। चुनाव परिणाम शिवराज की लंका ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि मतदाता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आह्वान पर पंजे के सामने वाली बटन दबाकर फिर कांग्रेस फिर कमलनाथ का नारा बुलंद कर चुकी है। जय हिंद।